इस वीडियो में हम क्वेश्चन टैग समझेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे कि इज़न्ट इट, एम आई, हैज़ शी, आरंट यू, वॉज ही। इन सभी को क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्वेश्चन टैग में आप देख सकते हैं कि सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, जैसे कि इज़, एम, हैज़, आर, वॉज, और उसके बाद प्रोनाउंस लिखे हुए हैं, जैसे कि इट, आई, शी, यू, ही। और क्वेश्चन टैग में एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन टैग लिखते टाइम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं कि हम क्वेश्चन टैग कैसे लिखेंगे, किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे निकालेंगे। इसमें हम दो केस स्टडी करेंगे। केस 1 है हमारा व्हेन हेल्पिंग वर्ब्स आर गिवन, जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स दे रखी हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स होती क्या है। इज, एम, आर, was, were, do, did, does, then, will, shall, can, should, फिर would, could, has, have, had। इन सभी को हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। हमारा फर्स्ट केस है कि जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स दे रखी हो, मीन्स जब किसी सेंटेंस में या तो इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डिड, डज, विल, शैल, कैन, शुड, वुड, कुड, हैज़, हैव, हैड, इन सब में से कोई भी वर्ड का यूज़ हो रखा हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। यू आर अ टीचर, यू आर नॉट अ टीचर, शी हैज़ नॉट सीन द कार, चिराग हैज़ मेड अ ब्यूटिफुल काइट, आई एम नॉट दैट बॉय, ही विल नेवर नो, यू डिडंट सी मी, ही हैज़ गॉट अ कैमरा। इन सभी सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि कुछ न कुछ हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, जैसे कि आर, इसमें भी आर, इसमें हैज़, इसमें भी हैज़, इसमें एम, इसमें विल, इसमें डिड और इसमें हैज़। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जब उन सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे निकाला जाता है जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। और एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस में नॉट नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन टैग में नॉट आएगा। जैसे कि यू आर अ टीचर, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसके क्वेश्चन टैग में नॉट आएगा। लेकिन यू आर नॉट अ टीचर, इसमें सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस में नॉट आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन टैग कैसे निकाला जाता है। यू आर अ टीचर, उन सेंटेंसेस का जिनमें हेल्पिंग वर्ब दे रखा है उनका क्वेश्चन टैग निकालने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखते हैं। आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम लिखेंगे आर को आगे। अब अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग में नॉट आएगा, और अगर सेंटेंस में नॉट है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में नॉट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन टैग में हम नॉट लिखेंगे। तो क्वेश्चन टैग में हमेशा एंटी के फॉर्म में नॉट लिखा जाता है। तो आर के साथ हमने एंटी लिख दिया है, तो ये बन गया है हमारा आरंट। क्लियर? अब हम उसके बाद प्रोनाउन लिखेंगे। यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? यू आर अ टीचर, यहाँ पे प्रोनाउन है यू, ये हो जाएगा आरंट यू। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना
ज़रूरी है। सो यू आर अ टीचर का क्वेश्चन टैग हो जाएगा आरंट यू। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा बिल्कुल फर्स्ट जैसा ही है, बस फर्स्ट में यू आर अ टीचर एक पॉजिटिव सेंटेंस है और सेकंड सेंटेंस नेगेटिव है हमारा यू आर नॉट अ टीचर। सो इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए भी हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, आर, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देंगे आर। अभी मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस में नॉट नहीं होगा तो हम क्वेश्चन टैग में नॉट लिखेंगे, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट, अगर सेंटेंस में नॉट होगा तो हम क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लिखेंगे। तो क्या हम यहाँ पे एंटी लिखेंगे? नहीं, क्योंकि सेंटेंस में ऑलरेडी एन नॉट लिखा हुआ है। सो यहाँ पे हम आर को एज इट इज़ लीव कर देंगे। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लिखना है, प्रोनाउन। यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, यू। क्लियर। सो यहाँ पे लिख देंगे हम यू और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। सो आपने देखा कि यू आर अ टीचर का क्वेश्चन टैग होगा आरंट यू और यू आर नॉट अ टीचर का क्वेश्चन टैग होगा आर यू। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा शी हैज़ नॉट सीन द कार। क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे रखी है? यस, यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज़। तो इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी है हैज़। अभी मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस में नॉट लिखा होगा तो हम क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉट ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए हम क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लिखेंगे। अब हमें लिखना है प्रोनाउन। सो प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, शी। सो हम लिख देंगे हैज़ शी। और क्या हम इसको यहीं पे लीव कर देंगे? नहीं, ये क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। सो शी हैज़ नॉट सीन द कार का क्वेश्चन टैग हो जाएगा हैज़ शी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा चिराग हैज़ मेड अ ब्यूटीफुल काइट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैज़, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैज़। अब हम देख सकते हैं कि सेंटेंस में नॉट नहीं दे रखा है। क्लियर। तो इसलिए हम क्वेश्चन टैग में नॉट लिखेंगे, लेकिन नॉट हम किस फॉर्म में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म एन टी। तो हैज़ के साथ जब हमने एन टी ऐड किया तो ये बन गया हैज़ंट। और अब हमें लिखना है प्रोनाउन। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि चिराग एक लड़का है, तो लड़के के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं हम, ही। इसलिए यहाँ पे चिराग हैज़ मेड अ ब्यूटीफुल काइट का क्वेश्चन टैग हो जाएगा हैज़ंट ही। और यहाँ पे अगर किसी लड़की का नाम लिखा होता जैसे कि रिया, तो हम यूज़ करते हैज़ंट शी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम नॉट दैट बॉय। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे रखा है। यस, हमें हेल्पिंग वर्ब दे रखा है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे एम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में नॉट लिखा हुआ है, इसलिए हम क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लिखेंगे। अब हम लिख देंगे प्रोनाउन। यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, आई। सो क्वेश्चन टैग हो जाएगा एम आई क्वेश्चन मार्क। आई एम नॉट दैट बॉय का क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, एम आई क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ही विल नेवर नो। ही विल नेवर नो। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल। सो हम यहाँ पे लिख देंगे विल। अब सब आप मुझे बताइए कि क्या यह सेंटेंस पॉजिटिव है या यह सेंटेंस नेगेटिव है। सो ऐसा नहीं है कि जिस सेंटेंस में नॉट होता है सिर्फ वही सेंटेंस नेगेटिव होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शी विल नेवर नो। नेवर का मतलब भी होता है नॉट, नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी सेंटेंस में नॉट का यूज़ हुआ है, इसलिए हम क्वेश्चन टैग में नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर। सो अब हमें प्रोनाउन लिखना है। यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है ही। सो ही विल नेवर नो का क्वेश्चन टैग हो जाएगा विल ही क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यू डिडंट सी मी। क्लियर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखना है। हेल्पिंग वर्ब हमारा है डिड, तो सबसे पहले हम लिख देंगे डिड।
अब आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में एंटी का मतलब क्या होता है, नॉट लिख रखा है, इसलिए हम क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लिखेंगे। अब हमें लिखना है प्रोनाउन, सो प्रोनाउन है हमारा यू, सो यू डिडंट सी मी का क्वेश्चन टैग हो जाएगा डिड यू। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज़ गॉट अ कैमरा। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैज़, तो सबसे पहले हम लिख देंगे हैज़। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉट नहीं लिखा हुआ है, सेंटेंस में नॉट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम क्वेश्चन टैग में नॉट लिखेंगे। और नॉट हम किस फॉर्म में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में, एंटी के फॉर्म में। सो ये हमारा हो गया हैजंट। और अब हम लिखेंगे प्रोनाउन, प्रोनाउन है यहाँ पे हमारा ही, सो ही हैज़ गॉट अ कैमरा का क्वेश्चन टैग होगा हैजंट ही। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्या एंड मीरा डोंट लाइक मैथ्स। ये क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, यस यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है डू, तो सबसे पहले हम लिख देंगे डू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में नॉट दे रखा है, तो क्या हम क्वेश्चन टैग में नॉट लिखेंगे, नहीं। क्लियर। अब हमें प्रोनाउन लिखना है। यहाँ पे दे रखा है दिव्या एंड मीरा, यहाँ पे दो गर्ल्स का नाम दे रखा है, लेकिन यहाँ पे हमें प्रोनाउन यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम शी नहीं लिखेंगे। अगर एक लड़की होती तो हम शी लिखते, लेकिन यहाँ पे दो है, दिव्या एंड मीरा, इसलिए हम लिख देंगे दे, डू दे। दिव्या एंड मीरा डोंट लाइक मैथ्स का क्वेश्चन टैग हो जाएगा डू दे। बीना इजंट स्लीपिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है। हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज, तो हम लिख देंगे इज। अब अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में एंटी नॉट लिखा हुआ है, इसलिए हम क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लिखेंगे। अब हमें लिखना है प्रोनाउन, सो प्रोनाउन है हमारा, यहाँ पे दे रखा है बीना, बीना एक गर्ल का नाम है, सो इस बीना नहीं लिखेंगे। बीना के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, शी, क्योंकि बीना एक लड़की है। सो बीना इजंट स्लीपिंग का क्वेश्चन टैग हो जाएगा इज शी। क्लियर। सो इन सभी सेंटेंसेस में हमने देखा कि जब हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है तब हम सिंपली हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। अगर सेंटेंस में नॉट दे रखा रहता है तो हम क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लिखते हैं, और अगर सेंटेंस में नॉट नहीं दे रखा रहता है तो हम क्वेश्चन टैग में एंटी लिख देते हैं, और उस हेल्पिंग वर्ब के लिखने के बाद हम प्रोनाउन लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्लियर। अब हम सेकेंड केस देखेंगे कि व्हेन हेल्पिंग वर्ब्स आर नॉट गिवन। केस 1 में हमने देखा कि सारे ही सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब्स दे रखी थी, लेकिन अब हम देखेंगे कि उन सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे निकाला जाता है जिन सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, राम सिंग्स अ सॉन्ग, सीमा ड्रैंक मिल्क, मोहन प्लेज क्रिकेट, द टीचर टॉट मैथ्स, शी वेंट टू हैदराबाद। इन सभी सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है। सो इस टाइप के सेंटेंसेस को क्वेश्चन टैग हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि आप फर्स्ट सेंटेंस में देख सकते हैं चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, और सेकेंड सेंटेंस है राम सिंग्स अ सॉन्ग, और थर्ड सेंटेंस है हमारा सीमा ड्रिंक मिल्क। चलिए सबसे पहले हम इन तीनों सेंटेंस को कंपेयर करते हैं कि इन तीनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर। वर्ब की 3 डिफरेंट फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे लाइक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ न एस यूज़ हुआ है न ई एस यूज़ हुआ है। लेकिन अगर हम सेकेंड सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे सिंग वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज़ हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम थर्ड सेंटेंस में देखें तो सीमा ड्रैंक मिल्क, ड्रैंक वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रिंक, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लिखी है। क्लियर? तो तीनों सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। फर्स्ट सेंटेंस में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, सेकेंड सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज़ हुआ है, और थर्ड सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, उस केस में हम यूज़ करेंगे डू। क्लियर? किस केस में हम डू का यूज़ करेंगे? जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी हो और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया हो। सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज़ हुआ है। तो उन सभी सेंटेंस में जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी हो और वर्ब के साथ एस का यूज़ हो, उस केस में हम डस का यूज़ करेंगे। और थर्ड सेंटेंस जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, उस केस में हम डिड का यूज़ करेंगे। क्लियर? एक और बार मैं रिपीट कर देती हूँ। जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी हो और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ हो, उस केस में हम डू का यूज़ करेंगे। जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस या तो ई एस का यूज़ हुआ हो, उस केस में हम डस का यूज़ करेंगे। और जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी हो और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ हो, उस केस में हम डिड का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डू। तो सबसे पहले हम लिख देंगे डू, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमने निकाल लिया है जो कि है डू। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस में नॉट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे? एंटी ऐड कर देंगे। और अब हमें लिखना है प्रोनाउन। प्रोनाउन यहाँ पे है हमारा चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन जो कि प्लूरल है उसके लिए हम यूज़ करेंगे दे। सो चिल्ड्रन लाइक टू प्ले का क्वेश्चन टैग हो जाएगा डोंट दे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है राम सिंग्स अ सॉन्ग। इसका हेल्पिंग वर्ब हमने निकाल लिया है जो कि है डस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डस। अगेन आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए हम इसमें ऐड कर देंगे एन टी। क्लियर? अब हमें लिखना है प्रोनाउन। यहाँ पे है राम जो कि एक लड़का है, तो लड़के के लिए हम यूज़ करेंगे ही। सो राम सिंग्स अ सॉन्ग का क्वेश्चन टैग हो जाएगा डजंट ही। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सीमा ड्रैंक मिल्क। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा डिड। सेंटेंस में किसी भी नॉट का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम एंटी ऐड कर देंगे। सीमा, अब हम लगाएंगे प्रोनाउन। यहाँ पे है लिखा हुआ है सीमा, सीमा एक लड़की है, इसलिए हम लिख देंगे शी। सो सीमा ड्रैंक मिल्क का क्वेश्चन टैग हो जाएगा डिडंट शी। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं मोहन प्लेज क्रिकेट। अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज़ हुआ है? एस का यूज़ हुआ है। तो यह फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसके जैसा है? सेकेंड जैसा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे भी हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे? डस का यूज़ करेंगे। सेंटेंस में नॉट नहीं दे रखा है, इसलिए हम क्वेश्चन टैग में नॉट लगाएंगे। अब हमें लिखना है प्रोनाउन। यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन जो कि एक लड़का है, इसलिए हम लिख देंगे ही। सो मोहन प्लेज क्रिकेट का क्वेश्चन टैग हो जाएगा डजंट ही। नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर टॉट
मैथ्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है टीच, सेकेंड फॉर्म है टॉट, टॉट, टीच, टॉट, टॉट। यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है मतलब हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? डिड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे डिड। सेंटेंस में नॉट नहीं लिखा हुआ है इसलिए हम क्वेश्चन टैग में नॉट लिख देंगे। द टीचर, द टीचर के लिए हम प्रोनाउन ही का भी यूज़ कर सकते हैं और शी का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टीचर नॉर्मली हम सर को भी टीचर ही बोलते हैं। सो यहाँ पे आप शी भी लिख सकते हैं और ही भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। सो द टीचर टॉट मैथ्स का क्वेश्चन टैग होगा डिडंट शी। अगेन शी वेंट टू हैदराबाद। हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है और वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ हुआ है? वेंट। सेकेंड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। क्लियर? तो वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। अभी मैंने आपको बताया कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ हम डिड का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम लिख देंगे डिड और सेंटेंस में नॉट नहीं लिखा हुआ है इसलिए हम इसमें नॉट ऐड कर देंगे और प्रोनाउन है हमारा शी। सो शी वेंट टू हैदराबाद का क्वेश्चन टैग हो जाएगा डिडंट शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरी हेल्प्ड मी। अगेन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है और हेल्प्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होती है हेल्प, सेकेंड फॉर्म होती है हेल्प। सो अगेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे? डिड का। और सेंटेंस में नॉट नहीं लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे। और हरी एक लड़का है इसलिए हम यहाँ पे प्रोनाउन लिख देंगे ही। सो हरी हेल्प्ड मी का क्वेश्चन टैग हो जाएगा डिडंट ही। अब है यू स्टडी इंग्लिश। स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है स्टडीड। क्लियर? सो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। अभी मैंने आपको बताया था कि जब सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तब उसके साथ डू का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे डू और सेंटेंस में नॉट नहीं लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे नॉट लिख देंगे और प्रोनाउन है हमारा यू। सो यू स्टडी इंग्लिश का क्वेश्चन टैग हो जाएगा डोंट यू। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लर्न न्यू थिंग्स। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। क्लियर? मीन्स ये एट्थ जैसा ही है तो अगेन हम यहाँ पे लिख देंगे डू। सेंटेंस में नॉट नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम एंटी लिख देंगे और प्रोनाउन है हमारा स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल है तो यहाँ पे हम लिख देंगे दे। सो स्टूडेंट्स लर्न न्यू थिंग्स का क्वेश्चन टैग हो जाएगा डोंट दे। नेक्स्ट है सोमू केम येस्टरडे। केम कम, कैम, कम। केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। सो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हो उस केस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे? डिड का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिड। क्या सेंटेंस में नॉट लिखा हुआ है? नहीं। इसका मतलब हमें क्वेश्चन टैग में नॉट ऐड करना पड़ेगा। और अब हम लिखेंगे प्रोनाउन यहाँ पे लिखा हुआ है सोमू जो कि एक लड़का है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे ही और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। सोमू केम येस्टरडे का क्वेश्चन टैग हो जाएगा डिडंट ही। क्लियर? सो इस वीडियो में हमने देखा कि क्वेश्चन टैग को कैसे लिखते हैं। दो केस हमने पढ़े, जब हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो उस केस में हम क्वेश्चन टैग कैसे निकालेंगे, और सेकंड केस में हमने देखा कि जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी हो सेंटेंस में उस केस में हम क्वेश्चन टैग कैसे निकालेंगे। सेकंड केस में अगेन हमने 3 टाइप के सेंटेंसेस देखे। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो उस केस में हम डू का यूज़ करेंगे। सेकेंड सेंटेंस में देखा कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस हो उस केस में हम डस का यूज़ करेंगे।
और थर्ड टाइप के सेंटेंस में हमने देखा कि जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हो उस केस में हम डिड का यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ हमने सीखी कि अगर सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा तब हम क्वेश्चन टैग में नॉट लगाएंगे, और अगर सेंटेंस में नॉट आएगा तो हम क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगाएंगे। और लास्ट हमने सीखा कि क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है।